शुभ दोपहर बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? ठीक है ना? खाना खा के सुस्त सुस्त तो नहीं है ना? नहीं। सोने का नहीं है, क्योंकि हिंदी का पाठ अभी शुरू होने जा रहा है। और हम देख रहे थे पापा जब छोटे थे, ये पापा कैसे थे, अलग अलग मन में सोचने वाले। जब आपके उम्र में थे तभी मन में अलग अलग उनके सोच आती थी। मैं कभी चाहते थे मैं चौकीदार बनूं, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, मैं हर बार क्यों दोहरा रहा हूँ ये बात, ताकि आपको ये बाया हट हो जाए। पापा क्या क्या बनना चाहते थे, हर पीरियड में मैं बोलता हूँ पापा क्या क्या बनना चाहते थे। आया समझ में? पहले वो चौकीदार बनना चाहते थे, दूसरी टाइम उन्होंने क्या देखा, आइसक्रीम का हरा ठेला देखा। वो देख के उन्हें क्या लगा, मैं आइसक्रीम बेचने वाला बन जाऊँ, ताकि मैं एक आइसक्रीम बेचूँ, दूसरा आइसक्रीम तब मैं खा सकता हूँ। तीसरी बार उन्होंने जब रेलवे स्टेशन पे गए तभी वो सेंटिंग वाला बनना चाहते थे। सेंटिंग क्या होता है मैंने आपको ठीक तरह से बताया है, ठीक है? तो उसके बाद सेंटिंग के बाद उन्होंने क्या सोचा, कभी हवाई जहाज चलाना सोचा, कभी पानी वाला जहाज बनाना सोचा, यानी कि वैमानिक बनना भी चाहते थे। कभी वो अभिनेता भी बनना चाहते थे, यानी कि पिक्चर में जो एक्टिंग करने वाले हीरो रहते ना, वो अभिनेता भी बनना चाहते थे। सही है ना? हाँ, तो और क्या, उसके अलावा क्या बनना, और क्या बनना चाहते थे? अभी तुम बताओ, मैंने कितनी बार बताया? आदिति बता सकती है तू? मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ये पापा क्या बनना चाहते थे। आदिति आपको अभी आना चाहिए, बोलो। राजवर्धनी बोलेगी तू? अब बोलो क्या अभिनेता के बाद वो क्या बनना चाहते थे? सही जवाब है वो चरवाह, यानी कि गाय चराने के लिए जाते हैं ना, उन्हें चरवाह बोलते हैं। उनमें क्या करना पड़ता है, हाथ में उनमें तो काम तो कुछ नहीं रहता है, हाथ में काटी घुमाते, गायों के पीछे घूमते रहो, यही काम है उनका। उसके बाद वो क्या बनना चाहते थे? अथर्ववेदा, चरवाह के बाद आखिर में वो असल में क्या बनना चाहते थे? सही है, असल में वो जो बनना चाहते थे, आदर्श ध्यान दो, असल में वो बनना चाहते थे वो एक कुत्ता है। और वो जो कुत्ता बनने गए, कुत्ता बनने की तो उन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की थी। क्या क्या किया था उन्होंने? भौंकना सीख लिया था। जब ये बूढ़ी माँ उनके सर पे हाथ सहलाने गई तब उन्हें क्या किया, काटने तक कोशिश की थी, है ना? आपको याद रहना चाहिए ये बातें, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ये बातें। पापा जब क्या क्या बनना चाहते थे, तो कुत्ता बनना भी उन्होंने आखिर में सोचा, उन्हें वही बनना था, लेकिन उन्हें उसमें से क्या नहीं आया, कान के नीचे खुजलाना ठीक तरह से नहीं हुआ उन्हें। तो उन्होंने तभी उन्हें पापा को किसी ने देखा, एक फौजी अफसर ने देखा। फौजी अफसर ने उन्हें क्या कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बन रहा हूँ। तब फौजी अफसर क्या बोले, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो पापा ने जवाब दिया, ताकि मैं काफी समय इंसान बन चुका हूँ, अभी मुझे कुत्ता बनना है। तभी फौजी अफसर ने उन्हें कहा, पापा को कहा कि तुम कभी इंसान बने हो? तो पापा बोले नहीं, आप ही बताओ इंसान क्या होता है। तो फौजी अफसर बोले, ये तुम ये सोचो, ये तुम्हारे दिमाग से सोचो इंसान क्या होता है। तभी पापा सोच में डूब गए और अलग अलग सोचने लगे, फौजी अफसर होता है कौन, इन्होंने मुझे ऐसे ही क्यों बताया। और वो ऐसे ही चले गए, क्योंकि फौजी अफसर उन पे हंसे नहीं, कुछ ऐसा उन्हें कहा भी नहीं, और वो ऐसे ही चले गए। नहीं तो अक्सर पापा की जो बातें थी, जो पापा बनना चाहते थे, उस बात पे सब लोग हंसते थे, उनकी हंसी मजाक उड़ाते थे। लेकिन फौजी अफसर ऐसे ही गया, तभी पापा ने मन में ठान दिया कि मैं इंसान ही बनूंगा। आया समझ में? ये भूलना नहीं है आपको, पापा क्या क्या बनना चाहते थे, इसी के ऊपर ये पूरा कहानी है। तो देखो, हम इसका सवाल जवाब देख रहे थे, हम आए थे अक्सर पन्ना नंबर 30 या 30 पे, लेकिन 29 पन्ना नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, परिवार जो है वहां से हम आगे जाएंगे। परिवार यानी कि परिवार में जो लोग हैं उन्हें आप क्या क्या कह के बुलाते हो, इसके ऊपर है। पापा के पापा को मैंने पिछली ताशिका को आपको ठीक तरह से समझाया है कि इसको क्या बोलते हैं। अभी थोड़ा जल्दी में इसको हम नजरअंदाजी करेंगे। पापा के पापा को दादाजी कहते हैं, दादा कहते हैं, लेकिन जी क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनको
को थोड़ा आदर देना चाहिए, इसलिए दादाजी। पापा की माँ को दादी कहते हैं, लेकिन दादी जी ऐसे बोलो। पापा के बड़े भाई ताऊ जी, देखो बड़े भाई को ताऊ जी और छोटे भाई को चाचा जी ऐसे कहते हैं, सबको भैया ऐसे ही बुलाओ। पापा की बहन को बुआ जी कहते हैं। मामा माँ के, अभी पापा के हुए, अभी माँ के देखो, माँ के पापा नाना होते हैं, लेकिन उन्हें नाना जी बोलना चाहिए। माँ की माँ को नानी, लेकिन नानी जी बोलना चाहिए। माँ के भाई मामा जी, आपके प्यारे प्यारे मामा जी। प्यारे क्यों? आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाते हैं, खाने के लिए मीठी मीठी चीजें लाती है, मिठाई लाते हैं, बड़ी बड़ी कैडबरी लाते हैं, इसलिए मामा अक्सर सबके प्यारे होते हैं, है ना? आपके है ना खुशी? मामा क्या क्या लाते हैं ना, चॉकलेट। हाँ, तो माँ की बहन को क्या कहते हैं आप? हाँ, मौसी जी, सही है। बहन के पति, अभी आपकी बड़ी बहन है दीदी और उसकी शादी हुई है, तो उसके पति को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बहन के पति जीजा जी, या बहनोई या जीजा जी कहते हैं, ठीक है, आपको मालूम है? तो देखो आगे चलते, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसको भी थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। पूरे वाक्य में उन्हें और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर किया हुआ है। हाँ? पापा, एक सेंटेंस दिया है, उसमें पापा पापा हर जगह लिखने की वजह क्या लिखा है? पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, अभी पापा इधर एक बार आया, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। क्या क्या आया पापा की जगह पे? उन्हें और वह। वैसे ही आगे कुछ पंक्तियां दी है। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर इसी ही शब्द को दोहराने की वजह उसकी यह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस, भी ऐसे ही शब्द है। पाठ में ऐसे ही शब्दों के 5 उदाहरण छाटो, ये आपको ढूंढ के निकालना है। ऐसे ही 5 पंक्तियां जिसमें ऐसा इस्तेमाल हुआ है, इनकी मदद से वाक्य भी बनाना है आपको। हाँ, ये आपको करना है, ताकि आपको कैसे पाठ पढ़ा है, आपने कितनी पढ़ाई की है, मुझे भी पता चलनी चाहिए। हाँ, तो ये खुद तुम करो तुम्हारे दिमाग से। आगे चलो, कौन किससे तेज, अभी इसमें देखना है कौन किससे तेज। कौन किससे तेज, यानी कि खेल कूद में कौन माहिर है, किसी कला में चित्र निकालने में कौन माहिर है, ऐसे जो है अलग अलग यहाँ पे लिस्ट दिया है बड़ा सा आपको, उसमें से कौन किस में माहिर है उनका नाम, या आपके अड़ोस पड़ोस में हो, आपके फैमिली में हो, या आपके ऐसे मेहमान कोई हो, तो उनके नाम आपको लिखना है, सच में लिखना है, जो है उनका नाम आप लिख सकते हो। देखो, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, अभी कहानी गढ़ना का मतलब क्या होता है? एक स्टोरी बनाने, अभी कई लोग ऐसे माहिर रहते हैं स्टोरी बनाने में, वो चाहे झूठ हो या सच हो, लेकिन कहानी गढ़ना, एक समझो कि आपके बाजू में कुछ एक्सीडेंट हुआ है, अपघात हुआ है, तो वो अगर आपको आके बता रहे हैं तो वो एक कहानी होती है ना, तो उसमें आपने मन का भी कुछ बात डाल के वो बता देते हैं, उससे कहते हैं कहानी गढ़ना। तो इसमें इस बात में कौन माहिर है आपके घर में या आपके फैमिली में या आपके आजू बाजू में, आपके दोस्त लोग में, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, अभी कढ़ाई करना का मतलब आपको मालूम है? जो कपड़ा रहता है ना, कपड़े के ऊपर एक दूसरे अलग तरीके के धागे से जो डिजाइन बनाई जाती है, यानी कि कोई पर्दे के ऊपर गणपति का या फिर गजानन का पिक्चर बनाते हैं, कोई मोर का चित्र निकालते हैं, या कोई पीलो के ऊपर भी डिजाइन किया जाता है। देखो, एक अलग तरफ का चौड़ा सा धागा
उससे जो डिजाइन बनता है उससे कढ़ाई बोलते हैं। ध्यान में आया? ऐसी बातें ध्यान में रखा करो। और इसमें कौन माहिर है आपके घर में? ऐसे डिजाइन कौन बनाते हैं? या कोई आपके दोस्त बनाते हैं, कोई मेहमान में कोई बनाते हैं, उनका नाम लिखने का है। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, अभी कलाबाजियाँ खाना यानी कि गुलाटी मारना, एक बात पे गुलाटी कौन मारता है? बंदर मारता है ना? गुलाटी आपने देखा होगा अक्सर। अभी बंदर को लेके जो मदारी आता था वो खेल बंद हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बैन किया है, क्योंकि एनिमल के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए बैन किया है। लेकिन बंदर जो है अच्छी तरह से गुलाटी मारता है। वैसे ही आदमी में भी ऐसे बंदर है, हाँ, गुलाटी मारने वाले। मतलब एक बात चल रही है वो काट के दूसरी बात में घुस जाते हैं, उसे बोलते हैं गुलाटी मारना। तो इस बात में कौन माहिर है उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। आगे देखो, जो हाथ में बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं। अभी आपकी माँ कभी घर में ऊल का जो धागा रहता है वो लेके घर में स्वेटर बना रही है, या आपके लिए वो टोपी बना रही है। कान में ठंडी के दिन रहती है ना, तो हाथ सॉक्स, हाथ के लिए हाथ मोजे बोलते हैं उसको, वो पैर में मोजे बनाती है। तो उस धागे से, ऊल के धागे से ये बनता है। ये बनाने में आपके घर में फूफा या आपकी माँ या आपकी दादी या आपकी दीदी, कोई भी इसमें माहिर रहेगा ना, उनके नाम आपको लिखने हैं यहाँ पे। आगे चलो, जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बात कर सके। देखो अभी मैं आपके सामने 10 मिनट से बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपके सामने और कौन कौन आके बात करता है? मतलब एक छोटा सा सब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर 2 मिनट बात कर सके, मतलब भाषणबाजी कौन कर सकता है, उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं। पहेलियां यानी क्या, उसको क्या बोलते हैं? पहेलियां कोड़े। हाँ, आपको ठीक तरह से याद है। जो कोड़े, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीडे, सही है? तो वो कौन फटाफट, अभी एक क्यूब आता था, देखो वो आप इसे घुमा घुमा के, आपके बच्चों का अच्छा खिलौना है, वो आप फटाफट एक कलर, एक जैसे कलर बनाते हैं ना, वो अच्छा कौन बना सकता है जल्दी, उनका नाम यहाँ पे, या कुछ कोड़े जो रहते हैं पहेलियां, वो जल्दी कौन सॉल्व करता है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। जो खुलकर जोर जोर से हंसते हैं। अक्सर हंसना ये अच्छी बात है, लेकिन कई लोग मन में ही हंसते हैं, छोटा सा ऐसा हल्का स्माइल और कुछ ऐसे खुल के हंसते हैं। ऐसे खुल के हंसने वालों का आपको इधर नाम लिखना है। जो तरह तरह की आवाजें बना सकते हैं, यानी कि मिमिक्री आर्टिस्ट आते हैं ना, कुत्ते की आवाज निकालते हो, बकरे की आवाज निकालते हो, बाघ की आवाज निकालते हो, कहीं मूंगी की भी आवाज निकालते हैं। किसी ने निकाली है? किसी ने मूंगी की आवाज सुनी है? सुनना चाहते हो? मैं निकालता हूँ, निकालो। आप सब आपकी आवाज बंद करो, फिर मेरी मूंगी की आवाज एकदम छोटी रहती है, वो सुनने में नहीं आएगी। हाँ सुनो, मैं निकालता हूँ मूंगी की आवाज। आई ना सुनने में? मूंगी की आवाज आई ना सुनने में? इतनी छोटी होती है वो, ठीक है? तो ऐसे तरह तरह की आवाज निकालने वाले यहाँ पे कौन मिमिक्री करता है ज्यादा, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जो अंदाजे से ही चीजों को सही माप या वजन बता सकते हैं। कितना वेट है, मतलब ये पेन हाथ में उठाया तो अंदाजा लगाना इसका वेट कितना होगा, कितना वजन का है, या ये बुक है मेरे हाथ में, ये कितना वजन का होगा। ये ऐसा देख के, चीज देख के कौन पटक से बोलते सकता है और सही जवाब देता है, उनका नाम इधर लिखना है। जो बढ़िया अभिनय कर सकता है, अभिनय यानी हीरो जो अभिनय करते हैं फिल्मों में या नाटक में, वो अभिनय आप भी सब करते हैं। वैसे तो हम सब हर टाइम हर वक्त अभिनय ही करते रहते हैं। आप अभी मैं आपके सामने अभिनय ही कर रहा हूँ और आप वो अभिनय देख रहे हो, वैसे आप भी अभिनय करते हो। आपके घर में आपके माँ या पापा माँ रसोई में रहते हैं, वो खाना बनाने का वो अभिनय ही है, उसे अभिनय कहते हैं। वैसे अच्छा अभिनय, मतलब आपको सेम टू सेम लगना चाहिए, ऐसा अभिनय करने वालों का यहाँ पे नाम लिखना है। आखिरी है, जो
बेकार पड़ी चीजों से सुंदर चीजें बना सकते हैं। देखो हमारी पाठशाला में ये पिछली साल लिया था, बेस्ट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट जाने वाला है उससे अच्छी चीज बनाना, उससे अच्छा ढंग से अच्छी चीज बनाना, वो भी एक आर्ट है। हाँ, तो वो कौन अच्छा बना सकता है आपके फैमिली में, आपके पड़ोस में या आपके मित्र परिवार में, कौन ये अच्छा चीज बनाता है? बेकार चीजों से अच्छी चीज बनाना बहुत बड़ा काम है। तो ये कौन बना सकता है, उनका नाम आपको लिखना है। आगे देखो, तुम किन किन चीजों में माहिर हो ये भी बताओ। अभी तुम खुद लिखना है ये, और सच लिखना है, नहीं तो ऐसा छोटा मोटा कुछ भी मत लिखो। तुम क्या क्या, तुम्हें कुछ क्या आता है, अभी नहीं आता है, खेलने में तुम माहिर हो, ऐसे ऐसे लिखना है। यहाँ पे 4-5 लाइन लिखा है, मैं मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ तुमको, तुम्हें क्या क्या आता है। मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है। एक ही आदमी में इतना सारा गुण नहीं होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप जो है आप में वो लिखते जाओ। क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है, यानी कि मैं खिलाड़ी भी हूँ। पढ़ना लिखना भी मुझे अच्छा लगता है। तबला बजाना भी मुझे आता है या अच्छा लगता है, या मैं हारमोनियम भी बजा सकता हूँ। मुझे भाषण देना तो बहुत बढ़िया आता है। ऐसा तुम्हारी सोच से लिखना है यहाँ पे, तुम क्या बनना चाहते हो। कैसे थे पापा, इसके आगे है कैसे थे पापा। देखो इसके नीचे कुछ पंक्तियां दी है, नीचे लिखे पंक्तियों पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचते हो। ये जो पापा है अलग अलग बनने की सोच रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। पापा के कभी भी इन्हें पूछा जाए तो इनके पास क्या होता था, सवाल तैयार रहता था। तो देखो ऐसा लगता है कि पापा, ये एग्जाम्पल दिया है आपके लिए, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। चतुर थे पापा। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, तो क्या लगता था, ऐसा लगता है पापा दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते थे। वो चंचल मन वाले थे, यानी कि उनका मन स्थिर नहीं था, एक ही बात पे वो कभी रुके नहीं थे, वो अलग अलग सोचते थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे। ऐसा लगता है पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे, या पापा को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है पापा हमेशा काम में रहना पसंद करते थे, या उनको एक से अलग अलग काम करना पसंद था। ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों यहाँ के आगे इस पाठ के ऊपर ही एक पोयम दी है, वो हम अगली ताशिका को देखेंगे। अच्छी पोयम है। इस जो पाठ दिया है पापा जो बच्चे थे, इसको ही लेके वो पोयम है। आप क्या क्या बनना चाहते हो वो अगली पोयम है। उलझन करके, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। मतलब कौन आपके बारे में क्या क्या सोचता है, इस पोयम में, छोटी सी पोयम में लिखा है। और ये पोयम लिखी है सुरेंद्र विक्रम जी ने। ये हम अगली ताशिका को देखेंगे। लेकिन आपको मैंने जैसे जैसे आप ये 3-4 ताशिका में होमवर्क का आधा करके दिया है ना, वैसे ही आप मुझे जितना दिया है उस दिन उतना ही भेजा करो, ताकि आपको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो और मुझे भी चेक करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। आया समझ में। वैसे मैं इस जो होमवर्क है आपको दिया है उसकी पूरी आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ। हाँ, आप वो ठीक से लिखो। आपका जो उकार काना मात्रा जो है वो सब ठीक ठाक लिखो, और आपकी अक्षर जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, ताकि मुझे चश्मा लगा है, मेरे को दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। वो अगर पहचानने में नहीं आया तो मैं चेक नहीं करूंगा, ध्यान रखो। हाँ, मैं भी स्क्रीन देख देख के परेशान होता हूँ, जैसे आप भी ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हो
इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप त्राटक करना सीखो, हर दिन में 5 मिनट आप आपका त्राटक करो। मैंने आपको योगा पीरियड में सिखाया भी है, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रोकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।